हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चार्जशीट के बारे में। तो चार्जशीट के बारे में आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी जांच करती है, और जब जांच के दौरान पुलिस को लगता है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तो वह उस केस में मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में आरोप पत्र या वाद पत्र दायर करती है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि चार्जशीट किस सूरत में और कितने दिनों के भीतर दाखिल की जा सकती है। किसी भी केस में छानबीन पूरा करने के बाद पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 में चार्जशीट दाखिल करती है। आपके लिए जानना और भी ज़रूरी है कि जिस केस में कम से कम 10 साल की कैद एवं ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या फांसी का प्रावधान हो, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। नहीं तो आरोपी को यहां पर जमानत मिलने का प्रावधान है और न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके अलावा दूसरे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यदि ऐसा पुलिस नहीं कर पाती है तो आरोपी की जमानत दिए जाने का प्रावधान है और न्यायालय द्वारा इसको दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर पुलिस अगर मामले के द्वारा जांच करती है और जांच में यदि आरोप सही पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत होता है, अन्यथा मुकदमा न्यायालय के द्वारा निरस्त कर देता है। यदि जांच अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप सीओ, एसएसपी, एसपी से शिकायत कर सकते हैं। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप आईजी से जाकर शिकायत कर सकते हैं। वहां पर आपकी शिकायत का निस्तारण हो सकता है। जांच एजेंसी की चार्जशीट के बाद अदालत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें सम्मन जारी करती है। यदि इसके बाद आरोप पर बहस होती है और मामला बनता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता है। यदि आरोपी के खिलाफ जांच एजेंसी को सबूत न मिले और वह सीआरपीसी की धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है तो अदालत क्लोजर रिपोर्ट में पेश तथ्यों को देखती है और फिर मामले की शिकायत की नोटिस जारी करती है, और शिकायती को अगर क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति है तो वह इसे दर्ज कराता है। क्लोजर रिपोर्ट पर जांच एजेंसी की दलीलों को भी अदालत सुनती है, फिर आकर जाकर उसमें फैसला सुनाती है और ट्रायल को अनुमति देती है। यदि अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है तो वह क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है और केस बंद करने का हुक्म देते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाती है। आगे बात करते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट के साथ पेश तथ्यों एवं साक्ष्यों को देखने के बाद अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य हैं तो उसे क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह मानते हुए आरोपी को सम्मन जारी कर सकती है। यदि अदालत क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती है तो वह जांच एजेंसी को आगे जांच करने के लिए कह सकती है। एक बार क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद भी जांच एजेंसी को बाद में आरोपियों के खिलाफ भरपूर सबूत मिल जाए तो वह दोबारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन एक बार ट्रायल खत्म हो जाए तो आरोपी बरी हो जाए, उस केस में दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता है। अब आगे जानते हैं कि मुकदमा वापस कैसे ले सकते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन पक्ष सार्वजनिक हित में मुकदमा वापस लेने की अर्जी दाखिल कर सकता है। इसके लिए सरकारी वकील सरकार से स्वीकृति लेता है और कोर्ट में दलील पेश करता है। सार्वजनिक हित में मुकदमा चलाना अगर है तो वो मान्य